एनपीए 31 मई 2026 रिमेनिंग पार्ट 58 से लेके 121 तक के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 58 है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन की स्थापना कब हुई? 2002 में हुई थी अफ्रीकन यूनियन की स्थापना। अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कहां मिलेगा? आदिस अबाबा। आदिस अबाबा इथियोपिया की राजधानी है। 55 अफ्रीकी देशों का संगठन है। जैसे यूरोपियन यूनियन है वैसे अफ्रीकन यूनियन है, इसमें 55 देश हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में यह है कि ये G20 का मेंबर है। 2023 में ये G20 का मेंबर बन गया था अफ्रीकन यूनियन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये पॉइंट डाला जा सकता है, निम्न में से कौन G20 का मेंबर नहीं है या है? तो याद रखना है अफ्रीकन यूनियन जिसमें 55 मेंबर है, 2002 में बना था, वो इसका मेंबर है G20 का, और मुख्यालय इसका आदिस अबाबा है। क्वेश्चन नंबर 59, आर्सेनिक नहीं आर्सेनिक किस देश की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है? रूस की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, सबके कुछ ना कुछ अर्थ हैं इसमें। हाइपरसोनिक का मतलब होता है 5 मैक से ज्यादा, एक होती है सबसोनिक, फिर सुपरसोनिक और फिर हाइपरसोनिक। 1 मैक से कम जिसकी स्पीड होगी, 1 मैक का मतलब यह है ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल से कम चाल वाली सबसोनिक मिसाइल कहलाती हैं। ध्वनि की चाल से 1 से लेकर 5 गुने तक की चाल वाली जो मिसाइलें होती हैं उसे सुपरसोनिक कहते हैं, और ध्वनि की चाल से 5 गुने से ज्यादा जिसकी चाल हो उसको कहते हैं हाइपरसोनिक। ध्वनि की चाल इतनी बहुत बड़ी कोई चीज नहीं है, प्रकाश की चाल सबसे बड़ी चीज है। उसकी आप इंटेंसिटी को मैच हम नहीं कर सकते। अगर हमें प्रकाश की चाल को चलो, प्रकाश कितनी देर में धरती पे पहुंचता है? कितने समय में सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंच जाता है? 8 मिनट सेकंड में। सूर्य के लिए नहीं पहुंचता, सूर्य से तो वो उसी टाइम पर पहुंच जा रहा है। हमारी रिलेटिविटी प्रकाश के संबंध में ऐसी है कि हम उससे पीछे हैं उसे देख पाने में। ये बहुत गहरा तथ्य है। प्रकाश की चाल को पकड़ना ह्यूमन के लिए इम्पॉसिबल है। आप अदृश्य ही हो जाओगे। जो आत्मा का कॉन्सेप्ट है वही तो है ये कॉन्सेप्ट। आत्मा का कॉन्सेप्ट ही प्रकाश है। आप आत्मा बन गए तब प्रकाश बन गए, समझ लो। अदृश्य होना पड़ेगा प्रकाश की चाल से चलने के लिए। इस बोतल के आर पार अगर जाना है, इस बोतल के आर पार हम जा सकते हैं? नहीं जा सकते, बट प्रकाश की चाल से ये संभव है कि हम यहां से लाइट जलाऊंगा, यहां दिखती है ना, दिखेगी ना, तो प्रकाश की चाल से संभव है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, तो हाइपरसोनिक, सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। क्वेश्चन नंबर 60, वर्ष 2030 तक चीन चंद्रमा पर मानव मिशन किस यान के द्वारा भेजने की योजना बना रहा है? मेंगझोउ यान होगा, और रॉकेट लॉन्चर इसका क्या होगा? लॉन्ग मार्च 10 रॉकेट होगा ये, और यही है इसमें इंपॉर्टेंट, मेंगझोउ। ये थोड़ा ध्यान रखना, चीन पर मानव का अंतरिक्ष मिशन, चीन का चंद्रमा पर मानव मिशन जो है। क्वेश्चन नंबर 61, हिंदी भाषा के संस्कृत से विकास क्रम को समझाइए। सम पा प्रा अपही, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। अपभ्रंश, अपभ्रंश होता है, अपभ्रंश बिगड़ा रूप होता है। अपभ्रंश किसी भाषा का बिगड़ा रूप होता है। इसमें स्वरों की संख्या 8 होती है, ठीक है। अपभ्रंश प्राकृत और हिंदी के बीच में अपभ्रंश है, तो अपभ्रंश से बनी है हिंदी। प्राकृत भाषा के और हिंदी भाषा के बीच में कुछ समय काल ऐसा है जिसमें वो अपभ्रंश हमारा यूज हुआ, और उसके बाद फिर हिंदी का विकास हुआ। जो हिंदी विकसित हुई है वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौरसैनी अपभ्रंश, सौरसैनी अपभ्रंश। अब अगर कहा जाए कि हिंदी और अपभ्रंश के बीच में भी एक अल्पकाल ऐसा है जो हिंदी अपभ्रंश से हिंदी विकसित होने के बीच का काल है, उस समय काल में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ? कौन सी? अवहट्ट, अवहट्ट भाषा से सौरसैनी, अवहट्ट हिंदी। वैसे मोटे तौर पे आप संप्रापा अपही याद रखिए, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत से किसने स्वर्ण पदक जीता? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 कजाकिस्तान में हुआ था। इसमें भारत से कुल कितने पदक आए? 17 पदक आए। 2 गोल्ड आए, एक सुजीत कलकल का और दूसरा अभिमन्यु मंडल का। कलकल मंडल 2 गोल्ड कुश्ती में। क्वेश्चन नंबर 63, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में 20 बिंदु लिखिए। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, चलो शुरू करते हैं। फूलों की घाटी बोलते रहना। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को एक विश्व धरोहर है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर 2009 में घोषित किया गया। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की खोज 1931 में की थी। किसने की थी? फ्रैंक स्माइथ, इसीलिए इसे फ्रैंक स्माइथ घाटी भी कह दिया जाता है।
अपने सहसाथी के साथ वो कामेट शिखर के अभियान से वापस लौट रहा था, तब उसे फूलों की घाटी दिखी। उसका साथी था होल्ड्सवर्थ उसका साथी था। तो इन्होंने फूलों की घाटी देखी और बहुत ज्यादा खुश हुए। उसके बाद ये दोबारा से यहां फूलों की घाटी में 1937 में आए और यहां से 250 फूलों की प्रजाति को लेकर वो अपने देश आयरलैंड लौटा। ठीक, इसने एक बुक भी लिखी, द वैली ऑफ फ्लावर। 1938 में पहला एडिशन, सेकंड एडिशन 1947 में आया, द वैली ऑफ फ्लावर। यहां पे एक महिला भी थी, जॉन मार्गरेट लेक, वो वनस्पति शास्त्री थी वो। तो वो भी यहां पहुंची 1939 में। 1937 में पहुंच गई थी वैसे, 1939 में डेथ हो गई उसकी। यहाँ पहाड़ी से फिसलकर वो गिर गई और यहाँ उसकी समाधि है। तो जॉन मार्गरेट लेक उसकी समाधि स्थली है। इसके अलावा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में है, ये हमने बात कर ली। और यहां से एक नदी निकलती है, पुष्पावती नदी। फूलों की घाटी को पुराणों में वैकुंठ कहा गया है। इसके अलावा स्वर्ग में इंद्र का उपवन भी कहा गया है। फूलों की घाटी के संबंध में महाभारत में वन पर्व में क्या कहा है? नंदन कानन कहा है। वैकुंठ का अलका भी इसका एक अन्य नाम है। अलका, कालिदास ने कहा है ना, अलका इसका अन्य नाम है, कालिदास ने कहा है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और बताइए। नर और गंधमादन पर्वतों के बीच में है। नर नारायण पर्वत के बीच में नीलकंठ पर्वत है, यही उसमें क्या है? बद्रीनाथ। ऐसे ही नर और गंधमादन पर्वत के बीच में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना अगर हम कहें तो वो हुई थी 1982 में। ये राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। 87 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल, 87.5 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है इसका, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का। और बताइए। 2005 में यूनेस्को में शामिल। 2005 में 2005 में, ओ आई एम सॉरी, 2005 में, वो रम्माण का था शायद। ठीक है। इसके अन्य नाम पुष्पावली, पुष्परसा, गंधमादन, वैकुंठ, ये सारे इसके नाम है। यहां से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है पुष्पावती नदी। पुष्पावली इसका नाम है, पुष्पावती नदी यहां से निकलती है। पुष्पावती नदी निकलती है और आगे घंगरिया नामक स्थान में मिल जाती है। किससे? लक्ष्मण गंगा से। इसका जो आधार स्थल है फूलों की घाटी का, वो घंगरिया ही है। ठीक है, यहां से हेमकुंड को भी जाता रास्ता और फूलों की घाटी को भी जाता है। तो ये हो गए मैक्सिमम पॉइंट। और कुछ है तो मैं छोड़ दिया होगा, कहीं कुछ होगा। चलो आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने बात कर ली। क्वेश्चन नंबर 64, कंचनजंगा पहाड़ी राज्य में कहां स्थित है? बद्रीनाथ। कंचनजंगा नहीं, कंचनगंगा, ये बद्रीनाथ के समीप में चमोली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 65, हाल ही में माउंट लोहत्से का सफल आरोहण करने वाली टीम का नेतृत्व किसने किया था? तिब्बत में है माउंट लोहत्से, ये लवराज धर्मसत्तू ने किया था। लवराज धर्मसत्तू मुनस्यारी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्वतारोही हैं, बहुत टाइम से बहुत ऊंची ऊंची चोटियों का इनको सफल किया है इन्होंने आरोहण। 1998 में ही इन्होंने एवरेस्ट फतह कर लिया था। फिर उसके बाद इन्हें पद्मश्री भी दिया गया 2014 में पर्वतारोहण के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 66, हिल यात्रा उत्सव राज्य में कहां मनाया जाता है? पिथौरागढ़ में। हिल और यात्रा दो नामों से जुड़कर बना है। हिल का मतलब होता है कीचड़ और यात्रा मतलब यात्रा। तो जब धान की गुड़ाई होती है, धान का रुपाई होती है, रुपाई, तब गीला किया जाता है ना खेत को, तो रुपाई के समय पे हिल यात्रा उत्सव मनाया जाता है पिथौरागढ़ में। ये पश्चिमी नेपाल की देन है, जहां इसे इंद्र यात्रा कहा जाता था। वहां से बम शासकों द्वारा इसे पिथौरागढ़ लाया गया और पश्चिमी नेपाल की देन है, इंद्र यात्रा वहां कहा जाता है। उसके बाद यहां जब इसे सेलिब्रेट किया जाता है तो इसमें स्वांग नृत्य होता है। इसका मुख्य पात्र होता है लखिया भूत। लखिया भूत शिव का गण माना जाता है। तो शिव का गण लखिया भूत, वो मुखौटा पहन के स्वांग नृत्य करता है, तो उससे संबंधित है। और कोई बात? चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा विमोचन की गई पुस्तक प्रदूषण पर प्रहार, उत्तराखंड की फेमस बुक अभी लॉन्च हुई है। ये प्रदूषण पर प्रहार किसने लिखी है? ललित शौर्य ने लिखी है। बाल साहित्यकार हैं, इंजीनियर भी हैं। नेक्स्ट 68 क्वेश्चन, हाल ही में राज्य का प्रतिष्ठित मथुरा दत्त मठपाल स्मृति पुरस्कार किसे दिया गया? सरस्वती कोहली को दिया गया, आदली कुशल की। मथुरा दत्त मठपाल बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। एक यशोधर मठपाल हमने पढ़े थे। यशोधर मठपाल तो जाने जाते हैं अपने पुरातत्व की खोज से संबंधित। ठीक है, इन्होंने अल्मोड़ा के समीप पुरातत्व स्थलों की खोज की है। कौन कौन सी थी वो? 2-3 गुफाएं खोजी थी इन्होंने, 2-3 गुफाएं खोजी थी ना इन्होंने, यशोधर मठपाल ने। हाँ, ग्वारख्या, लेथाप, है ना, फड़कानौली
फड़कानौली, बहुत बढ़िया बेटा, फड़कानौली। तो ये सब की खोज का श्रेय दिया जाता है यशोधर मठपाल को। लोक संस्कृति संग्रहालय भीमताल में यशोधर मठपाल के ही घर पे है वो, ठीक है, उनके अब बेटे उसको देखते हैं आज के टाइम पे। तो वहां पुरातत्व से संबंधित कई चीजें हैं। इन्होंने भीमबेटका का भी अध्ययन किया है, जो मध्य प्रदेश में भीमबेटका पुरातत्व स्थल है। खैर वहां नहीं जाते। मथुरा दत्त मठपाल की बात हो रही है, तो ये राज्य के साहित्यकार है, एक बहुत इंपॉर्टेंट, पिथौरागढ़ क्षेत्र के संबंधित है। ये कुमाऊनी भाषा को जीवंत रखने के लिए जाने जाते हैं मथुरा दत्त मठपाल। मथुरा दत्त मठपाल की पहरू हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट पत्रिका, बहुत लंबे समय तक इन्होंने पहरू नाम से एक पत्रिका निकाली, दूध बोली एक पत्रिका, ये 2 पत्रिकाओं का संपादन किया। रिसेंटली एक क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आ गया था पूरा डिटेल्ड इनके संबंध में, मथुरा दत्त मठपाल के संबंध में। इन्हें साहित्य अकादमी भाषा सम्मान कब दिया गया? 2014 में साहित्य अकादमी भाषा सम्मान कुमाऊनी के संबंध में है, और इन्होंने 2 पत्रिकाओं का संपादन किया है, क, सुआ, काथ क, और कई सारी ऐसी पहाड़ी कुमाऊनी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। बहुत कुमाऊनी की ही होंगी मैक्सिमम रचनाएं, कई सारी रचनाएं की थी। कुछ याद है आपको? चिचेल हैगो एक ऐसी भी थी, ठीक, कुछ रचनाएं, इनकी रचनाएं जरूर देख लेना, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आ गया है वैसे ये रिसेंटली। तो आदली कुशल की एक रचना है ये रिसेंटली, इसको सरस्वती कोहली को, इसके लिए मथुरा दत्त मठपाल स्मृति सम्मान पुरस्कार दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 69, संरक्षण के लिए, कुमाऊनी भाषा संरक्षण, स्थानीय भाषाओं के संरक्षण के लिए दिया जाता है ये पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है 69, राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? दिसंबर 2005, 2006 में ये अस्तित्व, 2005 में ये लागू हुआ और अस्तित्व में आया, और 2006 में लागू हो गया राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण। तो राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? पर्यावरण मंत्री होता है, ठीक है। राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण का अध्यक्ष जो होता है वो मंत्री होता है, पर्यावरण और वन मंत्री होता है। इसका काम क्या है राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण का? एक बाघों के संरक्षण के लिए टाइगर एक्ट आया, टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत काम करते हैं ये अधिकरण। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत काम करता है। उसी के बाद कई सारे अधिनियम आए अलग अलग स्पीसीज को बचाने के लिए, जैसे बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 का है। तो 2005 में बाघों को बचाने के लिए प्राधिकरण बनाया गया, और 2013 में टाइगर प्रोटेक्शन टास्क फोर्स भी बनाई गई। फिर उसके बाद 2013 में ये बाघ प्राधिकरण का काम क्या है? बाघों की गणना करना, हर साल बाघों की हर 2 साल में होती है बाघों की गणना, और इसके अलावा उनको तकनीकी सुविधा प्रदान करना, जो टीम ये करेगी, निगरानी करना कि बाघ बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मार्गदर्शन देना और वित्तीय सहायता देना, इस तरह के काम ये सारे के सारे बाघों के संरक्षण के संबंध में राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण के हैं। इसमें मेंबर भी बहुत ज्यादा होते हैं, 20 मेंबर्स होते हैं शायद इसमें, अलग अलग उसके। आपने किया हुआ है रिसेंटली, एक पेपर में एक क्वेश्चन किया है आपने। कुछ जानकार व्यक्ति होते हैं, बाघ विशेषज्ञ होते हैं, कुछ मंत्री होते हैं इसमें, और इसको लीड करने वाला, हेड करने वाला होता है वन मंत्री। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हाल ही में चर्चा में रहा इब्राहिम समझौता क्या है? इब्राहिम, देखो इब्राहिम, पैगंबर इब्राहिम हुआ करते थे, जो कि जिनको मुस्लिम धर्म के लोग और क्रिश्चियनिटी के लोग दोनों ही मानते हैं अपना पैगंबर, पुराना पैगंबर। तो मध्य एशिया में बहुत सिचुएशन खराब चल रही है, तो मध्य एशिया में जो अरब देश हैं उनके और इजराइल के मध्य एक मैत्री संबंध स्थापित करने के लिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इसको लाया गया 15 सितंबर 2020 को, ताकि सब इसमें जुड़े, अरब देश के लोग, सारे अरब देश, और इजराइल इसका मेंबर बने, और उसके बाद ये इनके बीच की आपस की जो भी इनका मनमुटाव है, लड़ाई है, वो खत्म हो जाए। इसका नाम ही इब्राहिम अकॉर्ड इसलिए रखा गया, इब्राहिम समझौता, ताकि पैगंबर इब्राहिम को याद करें सबके सब, जो क्रिश्चियनिटी के और मुस्लिज्म के दोनों के पैगंबर हैं। तो मध्यस्थता के लिए यूएसए ही आया बीच में। तो इसके मेंबर्स जो हैं, इजराइल सबसे पहला मेंबर बना, और अरब देशों में सबसे पहला मेंबर यूएई बना, उसके बाद बहरीन इसका मेंबर बना, उसके बाद खाड़ी देशों में और मोरक्को हो गया, सूडान हो गया, ठीक है, ये सब इसके मेंबर बने। इजराइल और अरब देशों की शांति के संबंध में है। क्वेश्चन नंबर 71, गेहूं की किस्म NPR 809 किसने विकसित की है? बीपी पाल ने और केसी मेहता के साथ 1954 में। क्वेश्चन नंबर 72, विश्व में सर्वप्रथम पेट्रोलियम कब और कहां खोजा गया? देखो ईरान में मस्जिद सुल्तान है, सुलेमान, मस्जिद सुलेमान। तो उस मस्जिद सुलेमान के समीप सबसे पहले 1908 में खोजा गया था ऑयल, पेट्रोलियम, और सारी कहानी जड़, दुनिया के एनर्जी सेक्टर की सारी जड़, जिस पे आज सब जगह लड़ाई उसी के चक्कर में तो हो रहा है, तो वो यहां पे खोजा गया था, ईरान ही वो देश है, वहीं से सारी कहानी शुरू हुई, वहीं पे सारी कहानी चल रही है अभी।
तो नेक्स्ट 73, फीफा विश्व कप की आधिकारिक गेंद का क्या नाम है? ट्रायुंडा। ट्रायुंडा 3 देश है ना इसमें, इसीलिए इस गेंद का नाम है ट्रायुंडा, आधिकारिक गेंद। 74, राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 2009। इसको कब भंग कर दिया गया? 2016 में। 20 फरवरी 2009 को राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण की स्थापना हुई और इसको 2016 में राष्ट्रीय गंगा परिषद की स्थापना के बाद इसको भंग कर दिया गया। अगला क्वेश्चन 75, साइबर अपराध के संबंध में I4C तथा साइट्रेन से आप क्या समझते हैं? I4C तो मतलब 4 बार सी, ICCCC। ICCCC का क्या मतलब है? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये साइबर क्राइम का कोऑर्डिनेशन सेंटर है भारत में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फुल फॉर्म आ जाएगी। साइट्रेन क्या चीज है? साइट्रेन वो ट्रेनिंग है ना साइबर क्राइम की, नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर है ये साइट्रेन। तो साइबर क्राइम बढ़ रहा है तो इसीलिए अलग अलग चीजें आप देख रहे हो, DRDO अभय निकाल रहा है, वो साइट्रेन, ये सब चीजें गृह मंत्रालय के अधीन ये सब काम कर रही हैं। नेक्स्ट 74, भारत के प्रमुख भरतनाट्यम नृत्यकों के नाम लिखिए। भरतनाट्यम के संबंध में कुछ बातें। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्यों में सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है और भरत मुनि के नाम पे इसका नाम है। और इसमें अभिनय दर्पण को जो निखारा गया वो किसने निखारा? नंदिकेश्वरा द्वारा, है ना, नंदिकेश्वरा द्वारा अभिनय दर्पण एक बुक लिखी गई, उसमें पूरी कहानी दी गई है भरतनाट्यम कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है। भरतनाट्यम की विशेषता क्या है? इसमें कूल्हे, हाथ और आंखें, इन तीनों का प्रयोग ज्यादा होता है और जेस्चरिंग ज्यादा की जाती है इसमें। और जहां एक एकल नृत्यक कई भूमिकाएं निभाता है उसके लिए क्या शब्द होता है भरतनाट्यम में? एकाहार। एकाहार शब्द है जहां एकल नृत्यक कई भूमिका निभाता है। इसके प्रमुख नृतकों के नाम क्या है? स्वामी, अच्छा, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए जिन्होंने इसको, इस विलुप्त डांस फॉर्म को जीवंत किया। कौन थे? ई कृष्ण अय्यर, इन्होंने पुनर्जीवित किया। इसकी प्रमुख नृत्यका जैसे नाम बताइए। रुक्मणी देवी, रुक्मणी देवी, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्म सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, ये है प्रमुख। भरतनाट्यम नृत्य में किस किस चीज पर जोर दिया जाता है? नृत्य के तांडव पर, लास्य पर विशेष जोर दिया जाता है, मुद्रा की प्रधानता पर जोर दिया जाता है। इसको और भी एक चीज कह दिया जाता है, अग्नि नृत्य, है ना। पैर, कूल्हे, हाथ का मूवमेंट और आंखों के इशारे इसमें शामिल होते हैं। तमिलनाडु से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा पीयूष पांडे को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, वे किस कार्य क्षेत्र से संबंधित थे? विज्ञापन क्षेत्र से संबंधित थे। पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता एन राजम का संबंध किस कार्य क्षेत्र से है? एन राजम वायलिन वादक हैं। 79, पद्म भूषण आर गणेश का संबंध किस कार्य क्षेत्र से है? संस्कृत और कन्नड़ के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 80, हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को किस राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया? पद्मश्री से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 81, गणतंत्र मंडपम कहाँ स्थित है? गणतंत्र मंडपम नई दिल्ली में स्थित है। ये राष्ट्रपति भवन का वो भारत मंडपम का वो एरिया कक्ष है जहां पर ये पुरस्कार वितरित किए जाते हैं, पद्म पुरस्कार। गणतंत्र मंडपम उस कक्ष का नाम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 82, भगत सिंह कोश्यारी के संबंध में प्रमुख 5 बिंदु। ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी जो है अंतरिम सरकार में दूसरे मुख्यमंत्री रहे थे नित्यानंद स्वामी के बाद। और कितने कब रहे ये मुख्यमंत्री, कब से कब तक रहे? 29 अक्टूबर 2001 से 2 मार्च 2002 तक। कितने दिन? 123 दिन। ये राज्यसभा में भी रहे क्या? हाँ, 2008 से 2014 तक राज्यसभा में भी रहे और लोकसभा में 2014 से 19 तक लोकसभा में भी रहे। ये कौन सी लोकसभा सीटों से? नैनीताल और उधम सिंह नगर लोकसभा सीटों से रहे ये वहां लोकसभा में। इसके अलावा ये राज्यपाल भी रहे, महाराष्ट्र और गोवा के राज्यपाल भी रहे। अभी हाल ही में इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 83, इंडियन मिलिट्री अकादमी की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1932 को। उद्घाटन किसने किया था? फील्ड मार्शल फिलिप चैटवुड बर्ट। क्वेश्चन नंबर 83, किस समझौते के तहत अफगानिस्तान ब्रिटिश नियंत्रण से पूर्णतः स्वतंत्र हो गया? रावलपिंडी की संधि 8 अगस्त 1919। क्वेश्चन नंबर 84, गैलापेगोस द्वीप कहाँ स्थित है?
दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में, है ना, प्रशांत महासागर में पश्चिम की तरफ, दक्षिण अमेरिका के पीछे की तरफ, वेस्ट साइड में। तो दक्षिण अमेरिका के पीछे गैलापागोस क्यों इंपॉर्टेंट है? अपने विशालकाय कछुओं के लिए प्रसिद्ध है गैलापागोस, और डार्विन के लिए भी प्रसिद्ध है। जो डार्विनवाद जिसने दिया था, है ना, इवोल्यूशन की थ्योरी, तो उनके लिए भी प्रसिद्ध है। वहीं उनको सारी ये चीजें का उन्होंने अनुभव किया और अपना थ्योरी दी। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 85, अराफात पर्वत किस देश में स्थित है? सऊदी अरब। इसका बहुत महत्व है, धार्मिक महत्व है इसका। मक्का जो मदीना यात्रा होती है, क्या कहते हैं उसको, तो उस यात्रा, हज यात्रा, उससे संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है सऊदी अरब में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, लूका मैड्रिक का संबंध किस खेल से है? एम्बापे का संबंध किससे है? एम्बापे का संबंध भी फुटबॉल से है। ये बहुत महान खिलाड़ी हैं, लियोनेल मेसी, रोनाल्डो, ये तो सब सुने ही आपने। हाल ही में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर मनसुख मांडविया ने विश्व की पहली योगासन चैंपियनशिप 2026 कहां आयोजित करने की घोषणा की है? अहमदाबाद में 4 से 8 जून के बीच में हो गई है कंप्लीट। और इसका शुभांकर वीर द लायन। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है ना। 88, क्वेश्चन नंबर 88, माउंट मैकिनले किस देश में है? किस देश में है? यूएसए के अंदर है, अलास्का श्रेणी का हिस्सा है, रॉकीज पर्वत का पार्ट है अलास्का श्रेणी। रॉकीज माउंटेन 3 देशों में फैली हुई है, उत्तर से दक्षिण की ओर। वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। किन देशों में फैली हुई है? कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। पूरा विस्तृत आपको उत्तर से दक्षिण में ये पूरा मिलेगा। तो अलास्का पर्वतमाला के अंतर्गत इसको माउंट मैकिनले है। अब वर्तमान में इसका नाम माउंट देनाली रख दिया गया है, ठीक है। उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी भी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस वर्ष अस्तित्व में आया? 16 सितंबर 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ओजोन परत के संरक्षण, जैसे पर्यावरण के संबंध में आपने स्टॉकहोम कन्वेंशन पढ़ा था 1982 का, 1982 का, तो वो पर्यावरण संरक्षण से है। तो ये ओजोन संरक्षण से है, ये याद रखना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसके अलावा एक और प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल कहां है? कनाडा में है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कागज उद्योग के लिए फेमस है ना मॉन्ट्रियल। हाँ, तो कनाडा में स्थित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। इसके अलावा 1985 में एक और समझौता आया था, इसके वियना कन्वेंशन, वो भी ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 90, अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन का मुख्यालय कहां है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। कागज उद्योग के लिए फेमस है। वाडा का हेडक्वार्टर कहां है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वो भी मॉन्ट्रियल में ही है। क्वेश्चन नंबर 91, एशियाई शेरों का एकमात्र आवास स्थल? गिर राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 92, हाल ही में बेबेसिया वायरस के कारण 5 शेरों की मृत्यु कहां हुई है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 93, संविधान के किस अनुच्छेद 48 को समझाइए? संविधान का अनुच्छेद 48 क्या बात करता है? जो गौवंश होगा, जो पशु होंगे, उन पे क्रूरता नहीं की जानी चाहिए, उनका संरक्षण होना चाहिए। वैज्ञानिक पद्धति से कृषि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वैज्ञानिकों की नस्लों को सुधार के लिए वैज्ञानिक पद्धति अपनानी जानी चाहिए। पशुओं के नस्ल सुधार के लिए वैज्ञानिक पद्धति अपनाई जानी चाहिए। ये सब चीजें हैं यहाँ पे। तो जो आप बात करते हो कि गौहत्या पर निषेध होनी चाहिए, वो आप आर्टिकल 48 के तहत डीपीएसपी पे बात करते हो। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये थोपा नहीं गया है राज्यों में, ये करना चाहिए। संविधान में लिखा गया है, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक नीति निर्देशक तत्वों की बात करता है, जो नीति निर्देश हैं राज्यों को कि राज्यों को ऐसा करना चाहिए। तो इसमें से बहुत सी चीजें राज्य धीरे धीरे लागू कर रहे हैं, जैसे आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता, 3 राज्य हो गए हैं, उत्तराखंड, गुजरात, असम। उसी के क्रम में ये आर्टिकल 48A भी बात करता है, वो वन्य जीव और वन के संरक्षण की बात करता है, ठीक। 48A। क्वेश्चन नंबर 92, हाल ही में बेबेसिया 92 हो गया, 93 हो गया, 94, प्राकृतिक तथा जैविक कृषि में क्या अंतर है? जैविक कृषि और प्राकृतिक कृषि में यह अंतर है मूल रूप से, जैविक कृषि में आप रसायनों का प्रयोग तो नहीं करोगे, लेकिन आप खाद दोगे, जैसे गोबर की खाद, कोकोपीट, इस टाइप की जो खादें होती हैं, जो ऑर्गेनिक खादें हैं, वो आप देते हो इसमें जैविक कृषि में। प्राकृतिक कृषि वो है जो जंगल में पेड़ पौधे अपने आप हो रहे हैं, उनको लगा दिया और छोड़ दो, वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में खुद ही हो जाएगा वो। तो ये प्राकृतिक कृषि है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। तो प्राकृतिक और जैविक में भी अंतर है, एक मत समझ लेना इनको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, भुवन चंद्र खंडूरी कब से कब तक मुख्यमंत्री रहे राज्य में?
2007 से 2009, 2011 से 2012। क्वेश्चन नंबर 96, भुवनचंद्र खंडूरी केंद्र में किस मंत्रालय के अंतर्गत राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रहे? केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री रहे और इन्हीं के समय काल में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है 4 महानगरों को जोड़ने की, वो पारित हुई। क्वेश्चन नंबर 97, हाल ही में ऐतिहासिक 20 दिन में एवरेस्ट फतह करने वाली नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की 16 सदस्यीय टीम का नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया? लवराज धर्मसत्तू। क्वेश्चन नंबर 98, किस वर्ष उत्तराखंड ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रैंकिंग में देश में पहला स्थान प्राप्त किया? 2023। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रैंकिंग देश में पहला स्थान, हाँ, 2023 में। क्वेश्चन नंबर 99, हाल ही में सीबीआई द्वारा जारी किया गया सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अभय नामक एक चैटबॉट जारी किया गया है। किसने किया है? इसने किया है। क्या है ये? डिजिटल और साइबर सुरक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 100, उदय शंकर नृत्य अकादमी कहां स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 102, बोर्ड ऑफ पीस का गठन कब और किसके द्वारा किया गया? 2025 में ट्रंप द्वारा किया गया है, सितंबर 2000 ये विकल्प के रूप में स्थापित किया गया है बोर्ड ऑफ पीस। यूनाइटेड नेशंस उतना आज के समय में उसकी उतनी प्रासंगिकता नहीं है, कह रहे हैं अब यूनाइटेड नेशंस में सुधार होना चाहिए, तो यूनाइटेड नेशंस अब ढीली ढाली संस्था है, तो इसीलिए बोर्ड ऑफ पीस नाम से एक अलग संगठन में बना रहा हूं, कह रहे हैं ट्रंप साहब, तो सब उसमें जुड़ो करके ही बात कर रहे हैं, और इसका मेंबर रूस बन चुका है बोर्ड ऑफ पीस का, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 1987, नालसा कहते हैं इसे। हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन 104, हाल ही में समान नागरिक संहिता पारित करने वाले देश का तीसरा राज्य? असम। क्वेश्चन नंबर 105, हाल ही में एसडीजी अवार्ड्स अचीवर्स अवार्ड राज्य में कहां आयोजित हुए? ये उदय शंकर नृत्य अकादमी अल्मोड़ा में ही हुए। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीवर्स अवार्ड राज्य के संबंध में थे। जिला स्तरीय एसडीजी रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा जिला रहा इसमें? रुद्रप्रयाग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राज्य के संदर्भ में मेरी सहेली मिशन किससे संबंधित है? एक तो रेलवे का भी है एक मेरी सहेली वाला, वो सिक्योरिटी के संबंध में, महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में, वो राष्ट्रीय स्तर पर रेलवे से संबंधित है। लेकिन राज्य के स्तर पे आएगा तो वो महिलाओं को सैनिटरी पैड सस्ते में वितरित करने से संबंधित है। वो कि कौन सी योजना? मेरी सहेली। क्वेश्चन नंबर 108, सर्वप्रथम 1953 में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले एडमंड हिलेरी का संबंध किस देश से है? न्यूजीलैंड। एडमंड हिलेरी ने ही एक संस्था बनाई थी माउंटेनियरिंग से संबंधित, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। कहां बनाया? दार्जिलिंग। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ट्रॉफी मिलेगी अभी इसकी। 109, भारत के किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने होमी जहांगीर भाभा के साथ मिलकर मेसोन कणों की खोज की? बीएस माथुर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 110, हाल ही में किस एक वैश्विक संस्था द्वारा इजराइल को ब्लैकलिस्ट सूची में दिखाया गया है? यूनाइटेड नेशंस। रूस और इजराइल को दिखाया ना। अगला क्वेश्चन 111, भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? लॉर्ड एलन बरोन। 1943। अगला क्वेश्चन 113, फ्रांस के इतिहास में ब्लैक कोट किस शासक द्वारा लागू किया गया? दास प्रथा थी ये, लुई 14 दास प्रथा। क्वेश्चन नंबर 114, संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 29 मई को मनाया जाता है। 115, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किन 2 भारतीय शांति रक्षकों को मरणोपरांत बलिदान के लिए सम्मानित किया गया अभी हाल ही में? लांस हवलदार हरभजन सिंह और नायक सूबेदार कुमार प्रधान, इन दोनों को किया गया। इसके साथ ही इन दोनों को मरणोपरांत किया है। हाँ, और इसके अलावा अभिलाषा बराक भी याद रख लेना, वो उनको क्या किया गया सम्मानित? महिला एडवोकेट, वुमेन एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 116, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपने क्वेश्चन नंबर 117, हाल ही में पद्मश्री डॉक्टर बशीर बद्र का निधन हो गया। ये किस कार्य क्षेत्र से संबंधित है? ये गजल लेखन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 118, पांडवानी गायक तीजन बाई का संबंध किस राज्य से है? छत्तीसगढ़ से है। उत्तराखंड में तीजन बाई के नाम से किसे जाना जाता है? कबूतरी देवी जागर गायिका है। 120, हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 7 पर्वतीय राज्यों में सर्वाधिक साइबर ठगी के मामले किस राज्य में आए हैं? उत्तराखंड में आए हैं। 121, उत्तराखंड उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों का प्रावधान है? 9 + 2 11।